नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार पार्थ आपकी अपनी पीके पार्थ यूट्यूब चैनल में एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं साइंस का 35 से 40 प्रश्न का एक सेट लेके आया हूं। ये कल एक पहला सेट लेके आया था और अब दूसरा प्रैक्टिस सेट है साइंस के लिए। चूंकि बिहार सीजीएल में भी 25 क्वेश्चन साइंस से पूछे जाते हैं और इंटर एसएससी में भी साइंस से 25 क्वेश्चन आते हैं। आप नवंबर दिसंबर में इसका एग्जाम भी प्रोबेबल होगा। और बीपीएससी सिविल सेवा में भी 18 से 20 साइंस से रहते हैं। आपके एडीओ में भी रहेंगे क्वेश्चन 18 से 20 क्वेश्चन। अभी टेक्नीशियन रेलवे का आया हुआ उसमें भी रहेंगे। तो और असिस्टेंट प्रोफेसर में जो फॉर्म भरे हैं उनका कट ऑफ जारी किया गया है। अब जल्द ही इंटरव्यू होगा। तो एआई सिस्टम लगाया गया है। कितना कितना नंबर दिया जाता है, किस विषय में। नेट पीएचडी के लिए 11 नंबर है और जेआरएफ के लिए भी 11 है, नेट के लिए 9 है। इस तरह से एआई में मार्क्स बेसिस पर शॉर्टलिस्ट किया गया है और जल्द ही इंटरव्यू लेटर लोगों को मिलेगा। आप लोग देखते रहें। आइए हम इसका डिटेल देखते हैं। साइंस का दूसरा प्रैक्टिस सेट मैं लेके आया हूँ आपके बीच। साइंस का टेस्ट 2, कल टेस्ट 1 था, टेस्ट 2 लेके आए हैं जो बिहार सीजीएल 4 और इंटर स्तरीय रेलवे टेक्नीशियन और बीपीएससी के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न दूसरा सेट है। लाइसोसोम है क्या है? पाचन केंद्र है। लाइसोसोम क्या है? पाचन केंद्र है। गुणसूत्र की संख्या सबसे कम किसमें होती है? तो गुणसूत्र की संख्या सबसे कम जीवाणु में होती है। किस कोशिका की अचल संपत्ति के रूप में जाना जाता है? न्यूक्लिक एसिड को। न्यूक्लिक एसिड को कोशिका को अचल संपत्ति के रूप में जाता है। किसमें? असूत्री विभाजन होता है जीवाणु में। समसूत्री विभाजन कितने चरणों में होता है? 5 चरणों में। समसूत्री विभाजन 5 चरणों में। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है और जोड़ा में कहेगा तो 23 जोड़ा। कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है? हैदराबाद में। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में। अनुवांशिक उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। अनुवांशिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? डब्ल्यू वाटसन ने। अनुवांशिक शब्द का प्रयोग डब्ल्यू वाटसन ने। निम्न से सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है? प्लास्टिड है। गोल्गी काय का प्रमुख कार्य क्या है? स्त्रवण है। गोल्गी काय का प्रमुख कार्य स्त्रवण है। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ब्राउन ने किया था। कोशिका की आत्महत्या थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। पत्तियों में हरा रंग होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण। पत्तियों में हरा रंग क्लोरोप्लास्ट के कारण। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। फूलों और बीजों में विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। आरएनए का प्राथमिक काम क्या है? बी होगा प्रोटीन संश्लेषण। टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपिन। टमाटर में लाल रंग का कारण लाइकोपिन। अनुवांशिकी का पिता या जनक कहा जाता है ग्रेगर मेंडल को, जिसने मटर पर खोज किया था। पहले अधसूत्री विभाजन पाया जाता है तरुण पुष्प कलिका में। अधसूत्री विभाजन पाया जाता है तरुण पुष्प कलिका में। समसूत्री विभाजन है कायिक कोशिका में। पुरुष जीन संगठन होता है XY। विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था चार्ल्स डार्विन ने। जीवों के प्रकृति चयन का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था डार्विन ने। मनुष्य में किस प्रकार के गुणसूत्र से लिंग निर्धारण होता है? XY से। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डिब्रीज ने दिया था। हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है? जैंथोफिल। हल्दी में पीला रंग का कारण है जैंथोफिल। प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है क्लोरोप्लास्ट। अनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? मटर का। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुबे ने। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बीडल एंड टेटम। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बीडल एंड टेटम ने। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने। ये सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइबोसोम किसके बने होते हैं? आरएनए और प्रोटीन के। कोशिका का एटम बम कहा जाता है लाइसोसोम को। कोशिका का एटम बम लाइसोसोम को। जीन बने होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड के। जीन बने होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड के। जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? कैरिबियन काल में। प्री कैरिबियन काल में जीवन की उत्पत्ति हुई थी। अनुवांशिक की मूल इकाई क्या है? जीन है। ये था कुछ प्रश्न साइंस के। 37 प्रश्न था, कल 40 था। तो इसी तरह से हम सारे महत्वपूर्ण, चाहे बीपीएससी 72वीं हो, एडीओ हो और सीजीएल 4 हो, सभी रेलवे टेक्नीशियन सभी के लिए महत्वपूर्ण साइंस का प्रश्न पूछे जाते हैं।
और हम लेके आए हैं आपके पीके पार्थिव चैनल में। इसी तरह से हम आपको आगे भी कंटिन्यू लेते आते रहेंगे। साइंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए इसी के साथ इजाज़त लेते हैं। पीके पार्थिव चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।